फॉर पॉलिश ड्रीम। अगर आपने सपना देखा है कि पोलैंड आना है तो उसको पूरा कीजिए, जो कि मैं आज के इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। और अगर आपने सपना देखा है तो उसको पूरा करने की हिम्मत रखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो बहुत सारे लोगों को जैसा पता है कि मुझे कि इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट मिल रही है तो वो एक्सटेंड हो जा रही है। तो पोलैंड का जो पॉलिश वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट जो है, मैं आपको बता दे रही हूँ, एक जैसे लॉटरी खेलते हैं ना कि लॉटरी को जीतना है, तो लॉटरी एक तरह का गेम है। तो उस गेम को जीतने जैसा है कि आपको पॉलिश वीज़ा किस तरह से मिलेगा। तो इस गेम को आपको खेलना पड़ेगा क्योंकि एक लॉटरी की तरह ही है। ये फील ऐसा होता है कि ये एक गेम है, एक लॉटरी है जिसको आपको खेलना है और उसको जीतना है। तो पॉलिश वीज़ा लेना इतना आसान नहीं है, काफ़ी स्ट्रेसफुल वीज़ा है ये। लेकिन आपके दिमाग में है, अगर आपका ड्रीम है कि आपको पोलैंड जाना है तो इसको इसको जीतने के लिए आपको हार नहीं माननी है। तो इस गेम को आपको खेलना पड़ेगा अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो, क्योंकि इसका जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम है। और जैसे अपॉइंटमेंट के लिए आप लोग कितने सालों से मतलब मेहनत कर रहे हैं, आपको सालों लग जाता है या किसी किसी को महीनों लग जाता है अपॉइंटमेंट मिलने में। अभी तो थोड़ा सा और भी टफ हो रहा है क्योंकि अभी रूल्स चेंज हो रहे हैं। इस वजह से मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए कि मुझे कितना टाइम लग गया अपॉइंटमेंट लेने में, वीज़ा लेने में। तो वैसे ही मतलब इस रास्ते पर बहुत सारे लोग जो है चल चुके हैं, तभी तभी वो लोग इतने मतलब इसको क्रॉस करके यहाँ तक आ पाए हैं। तो अब ये चीज़ आपके ऊपर आई है तो उसको आपको थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस हो रहा है, ये जेन्युइन सी बात है। तो इसको आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। कि होता है ना कि मांगने पर कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन बिन मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। तो बस इस गेम को आपको खेलना है और आपको जीतना है और आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। तो सबसे पहले अभी डी टाइप वीज़ा के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास ये डी टाइप वीज़ा है जिसका मतलब जिसको आप ले करके आप 90 डेज से ज़्यादा तक आप स्टे कर सकते हैं और इस पे आप लीगली वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये गोल्डन टिकट है तो ये आपका बहुत बड़ा फ्रेंड है। क्योंकि चाहे आप किसी भी लाइन में हो, चाहे डेवलपर हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन में है या वर्कर हैं या नर्स हैं या हॉस्पिटलिटी, जो भी आप कह लीजिए, किसी भी स्किल्स में है जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये डी टाइप वीज़ा जो है आपका फ्रेंड है। और बेसिकली अगर ये डी टाइप वीज़ा आपके पास नहीं है तो आप एक टूरिस्ट की तरह ही हैं, क्योंकि टूरिस्ट बनकर कोई रहना नहीं चाहता है। लेकिन डी टाइप अगर वीज़ा जो है अगर आपके पास है तो ये आपका गोल्डन टिकट है और आपका ये फ्रेंड है। अगर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट है, स्किल्स है ना, तो ये आपको बुला रहा है फिर पोलैंड। तो अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो किसी भी कंट्री का मिल जाता है तो आपका वो फ्रेंड है ये। चलिए आप बात करते हैं कि ये पोलैंड का डी टाइप वीज़ा जो है इतना हाईली डिमांड में क्यों है। तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ कि इसका डिमांड, ये पोलैंड का डी टाइप वीज़ा जो है डिमांड में इसलिए है कि क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है अपॉइंटमेंट का ये काफ़ी टफ है, काफ़ी ड्रेडेड अपॉइंटमेंट है इसका, पोलैंड वीज़ा का। इस वजह से इतना टफ होता है ये लेने में। और इससे आपको हार नहीं माननी है, आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ें देखिए उन्हीं लोग को मिलती हैं जो लोग मेहनत करते हैं। अगर आप जितना मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलता है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अगर आपको ड्रीम को पूरा करना है तो मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा आपको। तो अच्छी चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। भगवान भी देखते हैं, लक भी होता है और लेबर भी होता है, दोनों चीज़ें काम आती हैं। तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि अपॉइंटमेंट के लिए आपको गेम कौन सा खेलना है। तो पूरी वीडियो ध्यान से सुनिएगा और वॉच कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। पहला गेम आपको ये खेलना है कि आपको माइंड में ये रखना है कि डोंट रिलाई जस्ट वन हॉर्स। मीन्स आपको किसी भी एक डिवाइस पर आपको डिपेंड नहीं होना है। अगर आपके पास 2-3 डिवाइस है, जैसे कि मोबाइल तो रहता ही है सभी के पास, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है, अगर आपके पास ये सारी डिवाइसेस हैं तो आप सभी का यूज़ कीजिए अपॉइंटमेंट बुक करने में। और ये फर्स्ट है आपका, इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए कि आपको किसी भी एक चीज़ पर आपको डिपेंड नहीं होना है। ये आपका फर्स्ट ट्रिक जो है, ये इसको आपको फॉलो करना है। सेकेंड ट्रिक जो है आपका है टाइम। टाइम जो है आपका सब कुछ है। अब देखिए सभी लोग क्या करते हैं, जैसे कि टाइम बना हुआ है कि सुबह 9 बजे से मुझे बैठ करके बुकिंग करनी है और आप भी उसी में लग गए हैं। तो आप बताइए एक भीड़ में आप कहाँ तक जाएंगे और कितनी बुकिंग रहती है, स्लॉट्स जो होते हैं कितनी जल्दी से बुक हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है टाइम, और टाइम को आपको कैसे मेंटेन करना है अभी मैं बता रही हूँ आपको।
तो टाइम के बारे में जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि सभी के दिमाग में ये रहता है कि सुबह 9 बजे से जल्दी उठना है, मुझे अटेम्प्ट करना है, मुझे स्लॉट्स में अपने अपॉइंटमेंट की बुकिंग करनी है। तो ये आपको क्यों करना है? क्यों आप सभी के साथ चल रहे हैं? आपको क्यों उनके साथ चलना है? आपको थोड़ा सा अलग ट्रिक लगाना होगा, ये कि आपको अपना स्लॉट बुकिंग के लिए थोड़ा सा टाइम को चेंज करना होगा। मीन्स अगर आप मॉर्निंग में आप स्लॉट बुक कर रहे हैं, आपका नहीं हो रहा, काफी टाइम से आप मॉर्निंग में बुक कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में सभी लोग करते हैं। एम्बेसीज वगैरह भी, एम्बेसीज में भी आपको स्लॉट की जो बुकिंग होती है वो मॉर्निंग में ही होती है। तो क्यों नहीं आप रात के बारे में सोच रहे हैं? आप रात को सोचिए, रात को देखिए। मैंने कितने सारे लोगों को कमेंट्स में भी बताया है कि आप नाइट में देखिए। नाइट में 11 to 12 या फिर 10 to 12 बैठ करके आप चेक कीजिए कि अपॉइंटमेंट जो स्लॉट्स हैं वो ओपन है या नहीं है, या खाली है या नहीं है। जो भी है, आप अपना टाइम को जो है टाइम दीजिए आप उस चीज को। कहीं ना कहीं जो है, सुबह 9 बजे के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आप रात के बारे में सोचिए। जब पूरा इंटरनेट उस स्लॉट को बुक करने की कोशिश कर रहा है, तो उस भीड़ में आप क्यों जा रहे हैं? बार बार आप उस भीड़ में जा रहे हैं, आपकी बुकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे देखिए सभी लोग इंटरनेट खोल लेंगे एक ही चीज के लिए, तो सर्वर तो डाउन होगा ही। तो उसमें से जो एजेंट होते हैं उनको जितनी बुकिंग करनी होती है, उनकी बुकिंग तो इजीली हो जाती है। एम्बेसीज के पास बुकिंग अलग अलग से होती है। तो उस टाइम पे आप क्यों सोच रहे हैं इसको बुक करने के लिए? आप रात को सोचिए, फ्री टाइम में सोचिए। कहीं ना कहीं से आपको अपॉइंटमेंट की बुकिंग मिलनी ही मिलनी है। ऐसा नहीं है कि बुकिंग नहीं हो रही, बुकिंग अभी भी हो रही है, अपॉइंटमेंट सभी को मिल रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा जो कंडीशन चल रहा है गवर्नमेंट का, उस हिसाब से थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन अगर आपको जल्दी करना है, क्योंकि वर्क परमिट का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, तो आपको यहीं पर गेम खेलना है, आपको यहीं पर ट्रिक लगाना है, थोड़ा सा खुद से भी आपको करना है मेहनत। यहाँ पर मैं आपको प्रो टिप ये दे रही हूँ कि आपको किसी भी एक कॉन्सुलेट तक सीमित नहीं रहना है। आपको और भी कंट्रीज के लिए, डिफरेंट सिटीज के लिए अलग थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सुलेट को भी आप ट्राई कीजिए। मतलब एक कॉन्सुलेट में आप सीमित मत रहिए। जैसे आपका ड्रीम है पोलैंड, तो पोलैंड को अभी थोड़ा सा साइड में रख करके आप किसी भी और कंट्रीज के बारे में भी सोच सकते हैं, जहाँ का अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाए, वहां के बारे में भी सोच सकते हैं आप। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप चेंज करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे अपने अंदर, तो थोड़ा सा चेंज आएगा। लाइफ को थोड़ा सा जैसे रिफ्रेश करना पड़ता है, जैसे कि पेज को रिफ्रेश करते हैं ना, पेज को अपने रिफ्रेश कीजिए। जिस तरह से लाइफ में हमेशा चेंज आता रहता है, वैसे ही अपने पेज को, मतलब कि जो आप अपॉइंटमेंट किसी कंट्री के लिए, एक कंट्री के लिए बुक कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा भी आप चेंज करके देखिए। हो सकता है आपका पोलैंड का ना हो, किसी और कंट्री का हो जाए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो उसको अगर आप चेंज करेंगे तो हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए वहां पर। एक्सप्लोर करने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो होता है ना कि रास्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन मंजिल एक। आपको विदेश जाना है, तो विदेश में कोई भी कंट्री आप ले सकते हैं, फॉरेन कंट्री कोई भी, जहां पर आपको सुटेबल हो, जैसे लगता है आपको कि मुझे ये कंट्री जाना चाहिए। लेकिन अगर आप वहां नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके पीछे मत लगे रहिए। रास्ता अलग अलग आप अपना जो है वो उसको अपनाते रहिए। लेकिन मंजिल आपका सिर्फ फॉरेन कंट्री है, मतलब इंडिया से बाहर निकलना, या नेपाल से बाहर निकलना, पाकिस्तान से बाहर निकलना, बांग्लादेश से बाहर निकलना। निकलना तो आपको अपनी कंट्री से ही है, दूसरे देश के लिए। तो रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल आपका एक ही है। तो एक्सप्लोर करते रहिए। दूसरे कॉन्सुलेट में भी आप अपना वीजा के लिए ट्राई करते रहिए। तो अब मैं आपको तीसरा ट्रिक बताती हूँ कि तीसरे ट्रिक में आपको क्या करना है। तीसरा टिप्स आपको कौन सा फॉलो करना है कि आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं, वहां से आप पॉलिस एम्बेसी से आप कांटेक्ट कीजिए। उसमें क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी कोटा में भी उनके पास जो होता है ना, इमरजेंसी कोटा होता है। तो इमरजेंसी कोटा होने की वजह से वो आपको गाइड करते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। वो लोग आपको कंसीडर करते हैं कि आप, वो लोग आपको अनदर ओपिनियन देंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, जिससे आपका अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी से मिल जाएगा। तो वो एजेंसीज जो होती है ना, वो बताते हैं क्रेडिट वीजा के लिए, वो एजेंसीज के लिए आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या फॉलो करके आप वहां का अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। ये एक बात होती है कि अलग अलग चीजों के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है, फीस लगती है। बहुत से लोग पे नहीं करना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी हेल्प जो होती है ना, वो आपकी मदद कर देती है, और आपको अपने सक्सेस तक वो आपको पहुंचा देती है। थोड़ा सा आपको हट करके सोचना होगा। और मैंने आपको सीजनल वर्क वीजा के बारे में भी बताया था कि आप इसको पहले ट्राई कीजिए और इसको अप्लाई कीजिए। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया, लेकिन अभी जो सीजनल वर्क वीजा चल रहा है, उसी कॉन्ट्रैक्ट पर बहुत सारे लोग इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अभी इस सीजनल वर्क वीजा पर आ रहे हैं। तो
एक मौका जो है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, आपको चांस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सीजनल वर्क वीजा के बारे में भी आपको पूरा फुल गाइड किया था। कितनी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए ताकि आप कंट्री से थोड़ा बाहर निकल जाए। एक बार अगर आप निकल जाएंगे वहां से, तो आपके रास्ते अलग अलग खुलते चले जाएंगे। अगर आपको एक वर्क मिला है तो आपको अंदर ही अंदर आपको इतने सारे वर्क मिल जाएंगे कि आपको स्टे करने का अच्छा सा अच्छा मौका मिल सकता है। नेक्स्ट ट्रिक है आपको कि आप किसी भी नेबरिंग कंट्री से पहले आप ट्राई कीजिए जहां पर कंपटीशन कम है। जहां कंपटीशन हाई है वहां आप मत जाइए। जहां कंपटीशन है, जहां आपको लगता है कि इस देश के लिए कंपटीशन कम है, यहाँ इजी तरीके से आपका वीजा मिल सकता है, तो वहां के लिए आप ट्राई कीजिए। भीड़ में ना जाइए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है अपने रूल्स को चेंज कर रही हैं। यूएस का तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा उन्होंने रूल्स को अपने चेंज कर दिया है। पोलैंड का भी आपको पता है कि रूल्स यहाँ पर अभी चेंज हो रहे हैं, सिर्फ क्योंकि स्कैम इतना ज्यादा बढ़ गया है इस वजह से। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज बुला नहीं रही हैं, कंट्रीज बुला रही हैं, उनको वर्कर्स चाहिए, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है ना कि जहां पर मतलब अनस्किल्ड वर्कर या स्किल्ड वर्कर जो भी कह लीजिए, बहुत ही सस्ते मिलते हैं। इस वजह से लोग इंडिया से बुलाते हैं अपने देश में लोगों को। यहाँ पे आप देख लेंगे किसी भी फॉरेन कंट्री में वर्कर्स की बहुत हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन इंडिया के वर्कर्स इतना हाई चार्ज नहीं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको गेम खेलना होगा, थोड़ा सा आपको रास्ता जो है वो खोजना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में चल रहा है पॉलिश ड्रीम, मतलब मुझे पोलैंड ही जाना है, तो आपको यहाँ पर गेम खेलना ही होगा। रिजेक्शन आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पोलैंड से ही रिजेक्शन आ रहा है, किसी भी कंट्री से रिजेक्शन अगर आता है तो उसको आपको अपील करने का राइट है। तो जब आपका रिजेक्शन आता है तो वहां से आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजा जाता है उसमें आपको रिफ्यूजल लेटर भी आया होगा कि किस रीजन से आपको रिजेक्ट किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस रीजन से आपको रिजेक्ट किया गया है, और यही रीजन जो है आपको आपको क्या करना है, इसको अपील करके आपको इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस देना है। यहीं पर आपको गेम खेलना है कि आपका रिजेक्शन क्यों आया है। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बना करके आपको अच्छे से उसको अपील करना है कि आप इस वीजा को डिजर्व करते हैं। यहीं पर आपको अपना गेम खेलना है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग रीजन जो है आपको। तो रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, आप अपना स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनको प्रोवाइड कीजिए और उनको बताइए कि आप इस वीजा को डिजर्व करते हैं। क्योंकि रिजेक्शन जो है यहीं पर एक एंड नहीं होता है। ये पोलैंड का जो वीजा है एक रोलर कोस्टर की तरह है, मतलब कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, फ्रस्ट्रेटिंग भी है, एक्साइटिंग भी है। तो जो टफ काम होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को टफ काम करने में मजा आती है। तो अगर आपको पोलैंड का ही चाहिए वीजा, तो इस गेम को आप खेलिए और इसको जीतिए। इस चीज को आप फॉलो करके चलिए कि आपको जो मैंने टिप्स अभी बताए हैं, एक टिप, पहला टिप है आपका टाइम, दूसरा टिप है आपका किसी भी एक डिवाइस पर आपको डिपेंड नहीं रहना है, तीसरा टिप है आपको आपका ये कि जहां पर कंपटीशन ज्यादा है वहां आपको इंटर नहीं करना है। टाइम बहुत मैटर करता है, टाइम का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। आप अगर आपको अपॉइंटमेंट की बुकिंग जो है बहुत जल्दी से जल्दी चाहिए, तो टाइम का बहुत ज्यादा अच्छे से उसको ध्यान रखिए, उसके बाद बुक करके। तो फ्रेंड्स, पॉलिश ड्रीम को पूरा करना है तो आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे काउंटलेस पीपल जो हैं वो इस रास्ते पर चल चुके हैं, तभी उनको सक्सेस मिली है। कितने अनगिनत लोग जो हैं इस रास्ते पर चल चुके हैं कि मुझे पोलैंड जाना है या मुझे यूरोप जाना है, मतलब यूरोप की किसी भी देश में जाना है। और यूरोप ही एक ऐसा देश है जिसमें 29 कंट्रीज में आप एंट्री करके काम कर सकते हैं। तो यूरोपियन वीजा बहुत सारे लोग इस वजह से भी चाहते हैं कि सेंजन कंट्री में एंट्री करेंगे तो 29 कंट्रीज देखने का भी मौका मिलेगा, कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यूरोपियन कंट्री बेस्ट है। मुझे यहाँ आने के बाद पता चला ये सब। तो अगर आपको पोलैंड आना है तो आपको गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बस लगे रहिए और अपना काम जो है ध्यान से करते रहिए। नए अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।